कवच और हथियार से एक अजीब सी नीली ऊर्जा निकलने लगी। जैसे ही राक्षस डेक्रोबिया की आंखें द्वेष से चमक उठीं। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और आसपास की वस्तुओं से मन को अवशोषित करके खुद को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। बिकिर ने गौर से देखा और अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। उसे एहसास हुआ कि राक्षस आसपास की कलाकृतियों से मन को अवशोषित करके इस आकार तक पहुंच गया है। उसकी शुरुआती योजना एक ही झटके में पूरे रैक को चीर डालने की थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि उसका प्रतिद्वंद्वी अपनी ताकत छुपा रहा था। राक्षस डेक्रोबिया पागलों की तरह हंसने लगा और घोषणा करने लगा कि उसके पूरे शरीर में एक जबरदस्त शक्ति प्रवाहित हो रही है। उसने घोषणा की कि अब वह मानवता का नाश करने के लिए रसातल का द्वार खोलेगा और तुच्छ मनुष्यों को निराशा की सजा देगा। डेक्रोबिया की आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। उसका ध्यान पास खड़े बिकिर पर गया। जैसे ही उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली, वह सोचने लगा कि हमारा लड़का कौन है। बिकिर ने आत्मविश्वास से भरे भाव से बताया कि उसने ही उसे जगाया था। ये कहते ही बिकिर ने आक्रामक रुख अपनाया और उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। राक्षस ने ध्यान से देखा और ये देखकर थोड़ा हैरान हुआ कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने एक राक्षसी आभा छोड़ी थी। इस वजह से उसे यकीन हो गया था कि उसे जगाने वाला कोई और राक्षस ही था। डेक्रोबिया का ध्यान बेल्जेबब तलवार की ओर गया। वह सोच रही थी कि क्या यही वह पौराणिक हथियार हो सकता है, क्योंकि किसी इंसान के पास एक प्राचीन राक्षसी नक्षत्र की शक्ति होना असंभव लग रहा था। बिकिर की आंखें क्रोध से चमक उठीं। उसने एकाग्र होकर हमला करने की तैयारी की। उसके लिए यह कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि राक्षस का विनाश तो यहीं होना था। धीरे धीरे बिकिर की तलवार राक्षस की आंख के पास पहुंचने लगी, लेकिन फिर वह जोर जोर से हंसते हुए चमकने लगी। राक्षस ने घोषणा की कि राक्षस जाति के साथ उसका अनुबंध समाप्त हो गया है और अब वह एक मानव के साथ एक नया अनुबंध शुरू करेगा। ये सुनकर बिकिर सदमे से स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य और भ्रम से चौड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जिज्ञासा से ग्रस्त बिकिर ने अभी हमला न करने का फैसला किया और राक्षस से पूछा कि वह क्या कह रहा है। शांत भाव से राक्षस ने पूछा कि क्या संयोग से उसने उसे बिना जाने ही जगा दिया था। आत्मविश्वास से भरी निगाहों से बिकिर ने सिर हिलाया, ये पुष्टि करते हुए कि वह जानता था कि यह एक राक्षस है। डेक्रोबिया हमारे लड़के को गौर से देखने लगी और उसे समझाया कि अधिक सटीक रूप से यह एक ऐसा प्राणी था जो पहले एक राक्षस हुआ करता था। ये हर 1000 साल में गहरी नींद में सो जाता था और प्रत्येक चक्र में इसे सबसे पहले कौन जगाता था, इस पर निर्भर करते हुए अगले 1000 वर्षों के लिए इसका स्वभाव निर्धारित होता था। बिकिर इस विचार से थोड़ा भ्रमित था कि राक्षस का स्वभाव उसी पर निर्भर करता था जो उसे जगाता था। बिकिर ने अपनी सारी शक्ति अपनी तलवार में भर ली और राक्षस पर झपटा। उसकी आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं। उसने बहुत कुछ सुन लिया था। ये देखकर राक्षस डेक्रोबिया घबरा गया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह अपनी तलवार उस पर क्यों तान रहा है। क्रोध से अंधा होकर बिकिर बिजली की तरह आगे बढ़ा और कई शक्तिशाली वार किए, जो राक्षस के शरीर पर सीधे लगे। बिकिर ने हमला जारी रखा और डेक्रोबिया वारों से बचने लगा। उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। उसे पसीना आ गया और वह चीखते हुए पूछने लगा कि यह इंसान क्या कर रहा है और आखिर वह उसके महान शरीर को नुकसान क्यों पहुंचा रहा है। एक तीखी निगाह से बिकिर ने अपनी तलवार उठाई, फिर से हमला करने के लिए तैयार, ये स्पष्ट करते हुए कि उसका मिशन राक्षसों को मारना था। हमारे लड़के की नज़र देखकर राक्षस की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसकी रिकवरी की गति इतनी तेज नहीं थी और इस गति से वह सचमुच मर जाएगा। आंखों में आंसू भरकर राक्षस ने हमारे लड़के को समझाया कि अब वह राक्षस नहीं रहा। बिकिर को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने कहा कि अब उसे राक्षसों की किसी भी बात पर भरोसा नहीं रहा। डेक्रोबिया ने हार नहीं मानी और
आत्मविश्वास से कहा कि अगर विकिर को यकीन नहीं हो रहा है तो उसे उसके मन की जांच कर लेनी चाहिए। ये सुनकर विकिर रुक गया। उसका शरीर कांपने लगा और वह थोड़ा उलझन और आश्चर्य में पड़ गया। हमारा लड़का थोड़ा शांत हुआ और ध्यान लगाने पर उसने देखा कि राक्षसी गंध गायब हो गई है। डेक्रोबिया गुस्सा हो गया और गुस्से से भर गया। विकिर पर चिल्लाने लगा कि वह पागल है। इससे उसे वह बात याद आ गई जो उसने पहले ही कह दी थी। चूंकि उसने उसे जगा दिया था, इसलिए अब वह राक्षसों के किसी काम का नहीं था। अब से वह इंसानों की तरफ था। आंखों में आंसू भरकर डेक्रोबिया ने समझाया कि वह सचमुच उपयोगी था। इसमें बताया गया था कि यह भागों की पहचान कर सकता है, ऐतिहासिक ज्ञान रखता है और ढाल भी बना सकता है। खासकर इस आखिरी क्षमता पर जोर देते हुए विकिर की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं क्योंकि राक्षसी आक्रमण की यादें उसके मन में उमड़ पड़ीं। डेक्रोबिया को सबसे आगे देखकर उसे ढाल याद आ गई। उसके पतन से पहले विनाश के युग में यह 9 राक्षसों के मान से पोषित होती थी। यही वह ढाल थी जिसने मानव गठबंधन के चौतरफा हमलों से रक्षा की थी, जिसे शाब्दिक रूप से विलाप की दीवार के रूप में जाना जाता है। डेक्रोबिया की आंखों में अभी भी आंसू थे और वह कुछ गुस्से में थी। विकिर खड़ा हो गया और सोचने लगा, मौन, ये सोचकर कि अगर इस शक्ति का उपयोग मानवता के लिए किया जाए तो विनाश का युग लौटने पर भी यह एक संपत्ति हो सकती है। ये राक्षसों के लिए भी एक भारी क्षति होगी, इसलिए शायद इसे नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विकिर ने अपने तलवारबाज का मन अपनी तलवार में भर दिया और उसकी धार राक्षस की आंख के पास ले आया। उसने सौदा स्वीकार कर लिया, लेकिन बदले में उसने राक्षस को सब कुछ उगलने का आदेश दिया और 10 कुलीन लाशों के बारे में उसकी आखिरी जानकारी मांगी। राक्षस की आंखें आश्चर्य और भ्रम से चौड़ी हो गईं। जैसे ही विकिर के शरीर से एक तीव्र मन का प्रवाह हुआ, उसने एक पैनी नजर से स्पष्ट कर दिया कि अगर राक्षस ने जरा भी हिचकिचाहट दिखाए तो वह उसे तब तक चीर फाड़ देगा जब तक कि कोई पहचानने योग्य आकृति भी न बचे। डेक्रोबिया राहत महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका और रोने लगा। राक्षस ने उसे आश्वस्त किया कि वह समझ गया है और सहयोग करेगा, और उससे विनती की कि वह उसे मारने जैसी भयानक बातें न कहे। फिर वह राक्षस एक हार में बदल गया। ये देखकर विकिर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वह स्तब्ध रह गया। पलक झपकते ही डेक्रोबिया एक साधारण हार में बदल गया। विकिर का ध्यान डेक्रोबिया पर केंद्रित हो गया। उलझन भरी निगाहों से हमारे लड़के ने पूछा कि वह क्या कर रहा है। डेक्रोबिया ने बताया कि वह यूं ही तैर नहीं सकता, इसलिए उसने हार में बदलकर जितना हो सके एक कलाकृति जैसा दिखने की कोशिश की थी। दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया था। डेक्रोबिया ने ये देखकर कि निकास द्वार बंद था, पूछा कि वे कैसे बाहर निकलेंगे। उसी समय दरवाजे के दूसरी तरफ विंसी मॉर्ग उसे खोलने की कोशिश में उस पर जोर जोर से प्रहार कर रहा था। अपनी मुट्ठियां भींचकर वह बिना रुके उस पर पीटने लगा और दरवाजा खोलने का आदेश देने लगा। उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं क्योंकि वह चिल्ला रहा था कि उसका छात्र अभी तक बाहर नहीं आया है और उनसे दरवाजा खोलने की मांग कर रहा था। ये देखकर ब्लू व्हेल की आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं। उसने विंसी मॉर्ग को इतना हताश पहले कभी नहीं देखा था। अपनी मुट्ठियां कसकर भींचते हुए बेकिरा दरवाजे की ओर चलने लगा। ये देखकर फिलिपस कुछ उत्सुक हुआ और उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है। बेकिरा उसकी ओर मुड़ा और गंभीर भाव से कहा कि उनका साथी वहां फंसा हुआ है और उन्हें कुछ करना होगा। दुखी होने के बजाय बास्करविले के तीनों जुड़वां बच्चे दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे और उन्होंने कसम खाई कि वे किसी तरह विकिर को बचा लेंगे। कई मिनट बीत गए थे और दरवाजा नहीं खुला था। डोलोरेस की आंखें डर और चिंता से भरी थीं। सिंक्लेयर, जो उसके बगल में खड़ी थी, ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए और घबरा गई, यह न जानते हुए कि विकिर ठीक है या नहीं। ब्लू व्हेल नीचे जमीन की ओर देखने लगी और उदास भाव से
विंसी मॉर्ग से कहा कि अगर वह दरवाज़ा तोड़ने की सोच रहा है तो रुक जाए। उसने बताया कि यह एक ऐसा दरवाज़ा था जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता था। थककर विंसी मॉर्ग जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। वह गुस्से और हताशा में अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक सका। तभी विंसी मॉर्ग का ध्यान किसी चीज ने खींचा, जिससे उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही हैं। दूसरी तरफ से किसी चीज ने दरवाजे पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे वह धीरे धीरे टूटने लगा। ये देखकर पास ही खड़ा विंसी मॉर्ग थोड़ा भ्रमित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा टुकड़े टुकड़े हो गया और उसके टुकड़े चारों तरफ उड़ने लगे। खुशकिस्मती से विंसी मॉर्ग तेज था। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और चोट से बचने के लिए भागने लगा। दरवाजे से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी। ब्लू व्हेल और दूसरे के जबड़े आश्चर्य से खुले रह गए, जबकि दूसरी तरफ बकुरा और फिलिपस की आंखें भ्रम से चौड़ी हो गईं। किसी ने दरवाजे का एक हिस्सा तोड़ दिया था। उसी समय बिकिर प्रकट हुआ और उसकी आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं। फिर भी वह शांत भाव बनाए रहा। उसने थोड़ी देर से आने के लिए माफी मांगी और बताया कि उसका इरादा बस दीवार को थोड़ा सा तोड़ने का था। लेकिन दरवाज़ा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। ये देखकर कि बिकिर दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो गया है, विंसी मॉर्ग, बास्करविले के तीनों बच्चों, डोलोरेस और सिंक्लेयर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वे सदमे से स्तब्ध रह गए। हमारे लड़के को पता था कि यह समझाना मुश्किल होगा। हमारे लड़के ने झूठ बोलने का फैसला किया और डेक्रोबिया दिखाना शुरू कर दिया, जो एक हार में बदल गया था। एक गंभीर भाव के साथ उसने समझाया कि यह कलाकृति दीवार को तोड़ सकती है, लेकिन ये केवल एक बार इस्तेमाल के लिए है। विकिर की बात पूरी होने से पहले ही सिंक्लेयर दौड़कर उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। ये देखकर विकिर घबरा गया। उसकी आंखें भ्रम में फैल गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सिंक्लेयर रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू एक अंतहीन नदी की तरह बहने लगे, विकिर पर चिल्लाते हुए कि उसने सोचा था कि वह वापस नहीं आएगा। तभी दस्ताने पहने किसी ने विकिर के कंधे पर हाथ रखा। ये बकीर ही थी जिसने मुस्कुराते हुए उसे बताया कि उसने कड़ी मेहनत की है और खुद को सुधारते हुए उसे उसके नाम से नहीं, बल्कि उसकी उपाधि मास्टर हंटर से पुकारा। बास्करविले के तीनों जुड़वां विकिर के लिए रोने और प्रशंसा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए और कहा कि उन्हें हमेशा से विश्वास था उसमें। लवगुड मर्लिनी ने अपने हाथ जोड़े और राहत महसूस करते हुए रोने से खुद को रोक नहीं पाईं। दूसरी ओर फिलिपस ने अपना चश्मा ठीक किया और गर्व से मुस्कुराने लगा। डोलोरेस ने अपने आंसू पोंछे और ये देखकर राहत महसूस की कि विकिर किसी तरह बाहर निकल गया था। बिकिर उलझन में था, सोच रहा था कि किसी को परवाह क्यों नहीं थी कि उसने दरवाज़ा कैसे खोला और कैसे बाहर निकला। वेंसाई मुर्दाघर ने राहत भरे भाव से उसका स्वागत किया। ये कहने के बाद वह गर्व से मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। बिकिर बस उसे धन्यवाद दे सकता था। जैसे ही सिंक्लेयर रोती रही, विकिर ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसकी आंखें शांति से चमकने लगीं। किसी तरह सब कुछ सुलझ गया था। ओलंपिक सर्वाइवल प्रतियोगिता पूरी हो गई थी। यह वीडियो समाप्त होता है।